हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर डे। सो फाइनली अ लिटल नॉर्मल डे आफ्टर 2-3 days ऑफ कॉन्टिन्यूस रेन, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड नो सिग्नल्स यहाँ पर। एंड हम सबको पता है क्या ही सिचुएशन हो रही है हिमालयन स्टेट्स की एट द प्रेजेंट टाइम। बट ठीक है, मेरी पढ़ाई काफ़ी 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई थी, बट अब आज लेट्स कंटिन्यू एंड होप फॉर अ बेटर डे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुक्ति सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। सो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा सुनूँ, पॉजिटिव सुनूँ। बिकॉज़ हम सबको पता है यार, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ चल ही रहा है एंड नेगेटिविटी भरी पड़ी है, प्लस बहुत ही बेकार चल रहा है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी मेंटल पीस को बचा कर रखें, खुद के दिन को पॉजिटिव रखें। बिकॉज़ एट द लास्ट जो हमारी लाइफ है वो हमारे हाथों में है। हम उसको टेंशन में ज़ाया कर देंगे, हम उसको मतलब जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसमें ज़ाया कर देंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने अपने माइंड को शांत किया और मैं पढ़ने के लिए बैठी। पिछले 2 दिन तो मैं सिर्फ अपडेट्स देख रही थी फ़ोन में, कहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि मेरे हाथ में नहीं है। बट स्टिल जब 100 सालों में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हो रही हो तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जाते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। तो आज मैंने सोचा कि अब प्रॉपर्ली बैठते हैं। और ये मैंने स्पीकर्स जो थे मैंने न्यू लिए हैं, मेरे को चाहिए थे बहुत देर से। हर टाइम ईयरफोन्स लगा कर इंसान नहीं पढ़ सकता और बाकी डिवाइसेस की खुद की वॉल्यूम बहुत कम होती है। गर्मियों में फ़ैन भी लगे होते हैं तो वो भी सुनाई नहीं देते। तो मैं ईयरफोन से तंग आ गई थी, तो मैंने ये लिए, मेरे को अच्छे लगे, सही हैं अभी तक। और उसके बाद मैं अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठी। तो आज का मेरा दिन एज़ सच कोई रूटीन नहीं थी, बट आई हैड थॉट कि मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं प्रॉपरली पढ़ाई करूँ एंड एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ाई कर कर ही उठूँ। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से दिन प्रोसीड करता है। आज मैंने सबसे पहले स्लॉट में ना करंट अफेयर्स रखे थे। सबसे पहले स्लॉट में ना मैंने करंट अफेयर्स किए। करंट अफेयर्स में सबसे पहले मैं द वेंटेज सुनती हूँ पलकी शर्मा का। उसके बाद स्टडी आईक्यू की जो पिछले दिन की जितनी भी वीडियोस होती है ना, क्या दुनिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, उससे रिलेटेड। उसके बाद मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, एक द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा अपनी स्टेट का। तो ऐसे मैं 3-4 चीज़ें करती हूँ। तो इसमें मेरे को 2 घंटे लगे आज लगभग। कभी ज़्यादा भी लग जाता है, कभी कम भी लग जाता है। और ये मेरा स्लॉट ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई ब्लैक कॉफ़ी एंड एक एप्पल लिया एज़ ब्रेकफास्ट। अगर आपको ना जियोपॉलिटिक्स में, वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मेजर इवेंट्स क्या चल रहे हैं, हाउ द कंट्रीज़ आर डीलिंग विद ईच अदर, तो द वेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू वांट टू लिसन डेली तो आप मतलब उसको सुन सकते हो। कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनो उसको। काफ़ी पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब मेरा जब पहले इंटरव्यू था उस टाइम भी मैं ये चीज़ें सुनती थी, क्योंकि एक तो वो बहुत अच्छा बोलती हैं, या फिर हमें भी इंटरव्यू इंग्लिश में देना होता है। तो आप जब इंग्लिश में ही चीज़ें सुनोगे तो आप और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को प्रोनाउंस कर सकोगे। तो इसीलिए तो मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप सुन सकते हो, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठी और यहाँ पे ना मैं 2023 का आई गेस ईपीएफओ का पेपर देख रही थी। आप जितनी भी एनालिसिस वीडियोस देख लो, जितना भी कुछ देख लो, बट जब तक आप खुद से उस क्वेश्चन पेपर को बैठ के एनालाइज़ नहीं करोगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तक चीज़ें दिमाग में नहीं जाती। प्लस एक बार में तो ऐसे भी दिमाग में नहीं जाती। जब आप कुछ नया पढ़ रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एक बार से तो मुझे लगता नहीं हो सकता। आप एक बार वीडियो के थ्रू देखो, फिर एक बार खुद से एनालाइज़ करो, फिर वापस किसी वीडियो से देखो, फिर अपने को ही रिवाइज़ करो। ऐसे मल्टीपल टाइम्स जब चीज़ें होती हैं ना, तब एक बेस बनने लगता है माइंड में कि अच्छा इसमें ऐसा आता है, ऐसा पूछते हैं। एट द लास्ट जैसा कहते हैं हमेशा, रिवीजन इज़ द की।
उसके बाद ना मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। सुबह जब जल्दी उठ जाओ प्लस जब आपको पढ़ना हो ना तो ज़्यादा ही जल्दी भूख लग जाती है। तो मैंने किया ब्रेकफ़ास्ट जिसमें थी अरबी की सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी बनी थी, साथ में कर्ड एंड चपाती। वो खाकर मैं फिर वापस पढ़ने के लिए बैठी। और मेरे को ना आजकल बड़ा मज़ा आता है बेड पे पढ़ने का। मैंने अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी ना पूरा टाइम बेड पे पढ़ा है। मेरे टेबल्स तो बुक से भरे होते थे। हाँ, बस ऐसे होता है कुछ चीज़ों में, जैसे लैपटॉप चाहिए, फिर उस पे लिखना होता है, तो फिर बेड पे इतना सब सेटअप हो नहीं पाता। तो जब हमें एक ही चीज़ से पढ़ना है तो मैं ऐसे बेड पे ही पढ़ लेती हूँ। थोड़ी रेस्ट भी हो जाती है, थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में इंसान पढ़ लेता है। तो इस स्लॉट में ना अभी मैं अपने इंटरव्यू का पढ़ रही थी। थोड़े से कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपनी हॉबीज़ पे कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ी चैट जीपीटी की हेल्प ले रही थी, थोड़ी गूगल की हेल्प ले रही थी, क्योंकि देखो बेसिकली आपको आंसर तो रियल देना होता है बट यू हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट। आपको पहले से सोच के जाना होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या आंसर दोगे। बाकी तो इंटरव्यू किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मेरा लास्ट ईयर का इंटरव्यू बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में गया था जैसा बाकी लोगों का जा रहा था। मेरे से बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछे थे बट अच्छा गया था कंपैरेटिवली, और मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे मेरे। तो बस यही, आप जितना इम्प्रूव कर सकते हो खुद के बोलने के स्टाइल पे। मैं तो बीच बीच में ऐसे खुद बोल कर भी देख रही थी, थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस भी कर रही थी। तो कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 से ढाई घंटे अपने इंटरव्यू रिलेटेड दूँ। अभी तो मैंने थोड़ा बेसिक ही स्टार्ट किया बट अभी मेरे को अपनी स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा जाना है, इन डेप्थ क्या रियलिटीज़ चल रही हैं। मतलब आप इंटरव्यू के लिए जितना प्रिपेयर कर सको उतना कम है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है बट एट लास्ट हम जितना कर सकते हैं हमें उतना तो करना ही चाहिए। My upbringing has been from Vadodara, Gujarat. I have done my bachelor's in commerce and I am also a chartered accountant. बाद मैं एक मॉक इंटरव्यू भी सुन रही थी, तो ऐसे बीच में सुन लेती हूँ क्योंकि काफ़ी आइडिया लग जाता है। एंड पढ़ते-पढ़ते ना मुझे अपने कॉलेज के क्वेश्चन पेपर्स दिखे, मैंने सब सँभाल के रखे हैं। मैं कुछ पेन ड्राइव ढूँढ रही थी और मुझे पेपर्स मिल गए, तो ऐसे एकदम से नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। बस थोड़े से देखे पेपर्स, अपनी फ्रेंड को भी पिक्चर खींच के भेजे और उसके बाद मैं वापस पढ़ने के लिए बैठी। और इस स्लॉट में मैं इंग्लिश कर रही थी। पहले मैं बुक से कर रही थी इंग्लिश, बट मेरे को लगा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर मैंने थोड़ी लेक्चर्स वगैरह सर्च किए, तो मेरे को निमिषा बंसल मैम के इंग्लिश के लेक्चर्स दिखे। चीज़ें होती है ना जो कि ईज़ी होती हैं, जैसे इंग्लिश इज़ वन, मैथ्स इज़ वन, जो कि आप अगर कर जाओगे, अच्छे से पढ़ कर जाओगे तो वहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस हैं सही होने के। तो उन चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनको तो उल्टा ज़्यादा अच्छे से करके जाना चाहिए ताकि आप उनमें तो बिल्कुल गलती ना करो। I have done my schooling and thereafter I pursued my graduation in botany, zoology and chemistry, and thereafter I am preparing for civil services. This is my first attempt. मैं अपना एक मॉक इंटरव्यू सुन रही थी जो कि मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यू के टाइम पे दिया था, और मेरे को देख के एक तो इसकी वॉइस करप्ट हो गई है, क्लियर नहीं आ रही, पर ठीक है सुनाई दे रहा है। बट मैं इसको देख के इतना नर्वस फील कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था। उस टाइम पे बोलने का भी ऐसे कॉन्फिडेंस की कमी थी थोड़ी, बट सही था। बट अभी देख के लग रहा है कि इतने मतलब 2-3 सालों में आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। बाकी वहाँ पे जो फीलिंग होती है वो तो अलग होती ही है, बट देख के बहुत अजीब लग रहा है। अपनी आवाज़ सुनी नहीं जाती यार। आप लोगों को पता नहीं कैसे लगता है कि बहुत अच्छी आवाज़ है या फिर आप लोग पसंद करते हो, बट मैं खुद की आवाज़ सुन ही नहीं पाती। आवाज़ सुनने में बहुत अजीब लगती है और मेरे को ऐसे लग रहा है मैं कितना डर रही हूँ। मेरे को ये देख के खुद को डर लग रहा है। सही है यार, इस बार और ज़्यादा इम्प्रूव करके जाएंगे। थोड़ा अपना इंटरव्यू सुन के, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फ़ील करके, थोड़ा सा डर के उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करने लगी। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि रोज़ कर लूँ, बट रोज़ नहीं हो पाती, कुछ दिन में मिस भी हो जाती है। बट आई ट्राई कि हफ़्ते में एटलीस्ट 4 दिन तो मैं कर लूँ कुछ ना कुछ। शाम को ही करती हूँ। और मैं ना यूट्यूब पे सर्च करती हूँ मुझे जिस टाइप का चाहिए होता है। अभी मैं थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ ज़्यादा, कार्डियो कम, बट हफ्ते में ऐसे होता है कि 1-2 दिन कार्डियो कर लिया, किसी दिन फुल बॉडी वर्कआउट सर्च कर लेती हूँ, किसी दिन लेग्स वर्कआउट, किसी दिन अपर बॉडी, किसी दिन डांस वर्कआउट। तो वो मन पे डिपेंड करता है मेरे। तो मज़ा आता है यार, जब आप एक बार कर लो ना, आपको स्वेटिंग होती है ना, तो मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैंने प्रोटीन शेक लिया और होता क्या है ना, एनर्जी भी आ जाती है।
नहीं तो जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करती ना, मेरे को शाम को इतनी नींद आती है, और जिस दिन मैं वर्कआउट कर लूँ उस दिन मेरे को शाम को इतना एनर्जेटिक फ़ील होता है कि अभी मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ फिर। तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई एंड मैंने अपना जो इंग्लिश का लेक्चर था, मैं टेंसेस कर रही थी। ये एक मैराथन लेक्चर था 6 आवर्स का। मैंने सोचा यहीं से कर लेते हैं, बिकॉज़ टेंसेस इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलती लगती है मुझे। तो मैंने सोचा यहीं से कर लेते हैं। पहले भी मैंने कर रखे हैं बट फिर भूल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि हम इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ते हैं ना इंग्लिश ग्रामर को। हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स में तो पूछते भी नहीं हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं रिवाइज़ किया था, तो मैंने सोचा इसको यहीं से रिवाइज़ करते हैं। लेक्चर्स देखो, किसी टीचर से सुनो तो ज़्यादा अच्छे से रिटेन रहती हैं चीज़ें। तो मैंने वो लेक्चर कंटिन्यू किया। चीज़ें तो अभी काफ़ी ज़्यादा हैं पढ़ने वाली। इंटरव्यू का भी पढ़ना है, ईपीएफओ का भी पढ़ना है। होता क्या है ना, जैसे हमें सपोज़ 8 घंटे ही पढ़ना है ना, सोच के लगेगा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो कम ही है। लेकिन जब आप एक बार पढ़ के फिर उठ जाओ, फिर ब्रेक ले लो, कुछ खाने-पीने लग जाओ, कुछ फ़ोन देखने लग जाओ, कुछ और काम करने लग जाओ, वो टाइम कहाँ जाता है नहीं पता चलता। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि यार दिन जा कहाँ रहे हैं? ऊपर से दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, तो न्यूज़ सुन लो, फिर आप उसमें आपका ध्यान चला जाता है। तो मतलब जब आपको 8 घंटे भी निकालने हैं ना, यू हैव टू बी सो स्ट्रैटेजिक। सोचना पड़ता है कि अभी इतने बजे बैठे हैं, इतने बजे ही उठना है, चीज़ों को कवर करना है। तो ये तो मतलब मैं खुद भी फ़ील कर रही हूँ। जिस टाइम पे एग्ज़ाम सर पे होता है ना, उस टाइम पे तो अलग ही माइंडसेट होता है। उस टाइम पे तो आपको दुनिया का कोई होश ही नहीं होती है। बट जब एग्ज़ाम दूर है तो आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ता है। कोशिश करनी पड़ती है हर एक दिन को बेहतर बनाने की। फिर मैं एक्सरसाइज़ करके फ्रेशन अप हो गई थी। फिर मैंने किया अपना डिनर, जिसमें थे दाल, चावल एंड थोड़े से कर्ड की एक सब्ज़ी थी, वो थोड़ी-सी थी, और थोड़ा-सा प्याज़ था, अचार था। ये सब मैंने किया अच्छा-सा डिनर, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ा था, और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। रात को सोते हुए मैंने 1 कप लिया था दूध का, जिसमें ली थी मैंने थोड़ी-सी कॉफ़ी डाली थी। थोड़ा-सा कॉफ़ी का लाइट सा फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा लगता है सोते टाइम पे। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।